हे गाइस, वेलकम बैक टू किम्बियम क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। और जैसा हमें पता है कि ह्यूमन हार्ट इज अ 4 चेम्बर हार्ट। तो ये 4 चेम्बर हार्ट है। और अगर हम ह्यूमन हार्ट की बात करें तो ह्यूमन हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? जैसे सपोज करो स्टूडेंट, ये लंग्स हैं, ओके, और इन लंग्स के सेंटर में प्रेजेंट होता है ह्यूमन हार्ट। और इस ह्यूमन हार्ट का एक नॉच किस तरफ होता है? लेफ्ट लंग्स की साइड। इसीलिए हम इसको कैसा बोलते हैं? ट्रायंगुलर इन शेप। तो अगर हम ह्यूमन हार्ट के शेप की बात करें तो ये कैसा होगा? ट्रायंगुलर इन शेप। और अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें, ओके, ओरिजिन, और ओरिजिन कौन सा होता है? एम्ब्रियोनिक ओरिजिन की बात कर रहे हैं कि जर्माइनल लेयर्स जैसे एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, उन तीनों लेयर्स में से ये जो हार्ट है वो कहां से ओरिजिनेट हुआ है? सो इट इज ओरिजिनेट्स फ्रॉम मीजोडर्म। तो हम इसका ओरिजिन क्या बोलेंगे? दिस इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। बट यहां पर एक एक्सेप्शन भी है, दैट ह्यूमन हार्ट की जो इनर मोस्ट लेयर होती है दैट इज एंडोथीलियल। और एंडोथीलियल है तो वो कैसी होगी? एंडोडर्म से ओरिजिनेट होगी। तो जो ह्यूमन हार्ट है उसकी इनर मोस्ट लेयर को अगर हम छोड़ दें तो बाकी का ह्यूमन हार्ट कैसा ओरिजिन में होगा? मीजोडर्मल इन ओरिजिन। बस इनर मोस्ट लेयर कहां से ओरिजिनेट होगी? फ्रॉम एंडोडर्म, ओके। एंड अगर हम इसके वेट की बात करें, वेट मेल और फीमेल में अलग अलग होगा। मेल का जो हार्ट का वेट है इट अराउंड 300 ग्राम्स। और अगर हम फीमेल की बात करें, फीमेल का स्लाइटली कम होता है, इट अराउंड 280 ग्राम्स, ओके। अगर हम इसके साइज की बात करें, साइज में हम इसके लेंथ और विड्थ की बात करेंगे तो इसकी जो विड्थ है इट अराउंड 9 सेंटीमीटर। और अगर हम इसके लेंथ की बात करें तो इट इज 12 सेंटीमीटर इन लेंथ और 9 सेंटीमीटर इन विड्थ। अब बात करते हैं ह्यूमन हार्ट का। ये हो गई एक नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन दैट कि उसका साइज क्या है, उसका शेप क्या है, उसकी लेंथ क्या है एंड उसका वेट क्या होगा, ओके। अब हम उसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जैसे स्ट्रक्चर, तो ह्यूमन हार्ट का जो स्ट्रक्चर है इट हैज 2 स्ट्रक्चर। एक है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड अनदर इज इंटरनल स्ट्रक्चर। यानी कि हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर की भी स्टडी करेंगे। पहले हम देखते हैं ह्यूमन हार्ट की वॉल्स के बारे में। वॉल्स ऑफ हार्ट, ओके। तो ह्यूमन हार्ट में जैसा मैंने आपको बताया 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहली लेयर जो कि सबसे इनर मोस्ट में प्रेजेंट है, सपोज दिस इज इनर मोस्ट लेयर। एंड इसके बाद आपको देखने को मिलेगी यहां पर सेकेंड लेयर जो कि काफी थिक होगी। एंड देन सबसे आउटर में सबसे लास्ट लेयर प्रेजेंट है और इस लेयर के 2 पार्ट प्रेजेंट एंड सेकेंड, ये 2 पार्ट्स में प्रेजेंट है। और इन दोनों के बीच में यहां हमें देखने को मिलेगा एक फ्लूइड, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट, ओके। सो सबसे आउटर मोस्ट
लेयर को हम बोलते हैं, इट इज नोन एज एपिकार्डियम। और एपिकार्डियम के यहाँ दो पार्ट्स प्रेजेंट है। जो आउटर साइड है एपिकार्डियम का, जो पार्ट आउटर साइड है, इसको हम बोलेंगे पेराइटल एपिकार्डियम। और जो इनर साइड है इट इज नोन एज विसरल एपिकार्डियम। इन दोनों के बीच में जैसा आप देख सकते हो फ्लूइड प्रेजेंट है। इस फ्लूइड को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड, जो कि अराउंड 15 ml होता है, जो कि फ्रिक्शन को कम करता है, हार्ट के फ्रिक्शन को कम करने में हेल्प करता है। और उसके बाद ये हुई आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर का नाम है दैट इज एपिकार्डियम। और एपिकार्डियम के दो पार्ट्स हैं। आउटर लाइन में जो प्रेजेंट है ह्यूमन हार्ट के आउटर साइड जो प्रेजेंट है इट इज नोन एज पेराइटल एपिकार्डियम। और जो इनर साइड में प्रेजेंट है दैट इज नोन एज विसरल एपिकार्डियम। और इन दोनों के बीच में पेरिकार्डियम नाम का फ्लूइड प्रेजेंट है, जो कि फ्रिक्शन को कम करेगा। उसकी क्वांटिटी आपको पता होनी चाहिए, इट इज अराउंड 15 ml। एंड सेकेंड लेयर इनर साइड में अगर हम जाएंगे तो हमें मिलेगी एक मिडिल लेयर, और इस मिडिल लेयर का नाम है मायोकार्डियम। ओके, मायोकार्डियम है तो यानी कि मसल्स की बात हो रही है। मायो मतलब मसल्स और कार्डियम मतलब हार्ट, कार्डियक। ओके, तो मायोकार्डियम मतलब इसमें कौन से मसल्स प्रेजेंट होंगे? कार्डियक मसल्स प्रेजेंट है। एंड सबसे इनर मोस्ट जो लेयर प्रेजेंट है दिस इज इनर लेयर। और इनर लेयर को हम क्या बोलते हैं? एंडोकार्डियम। कार्डियम, ओके। और एंडोकार्डियम कौन सी लेयर होती है, किसकी बनी होती है? एंडोथीलियम की। और एंडोथीलियम कौन से होंगे इसमें? स्क्वामस, यानी कि सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम। ओके, जिसकी सबसे इनर मोस्ट लेयर प्रेजेंट होगी। तो हमने स्टडी किया ह्यूमन हार्ट के वॉल्स के बारे में, और अब हम स्टडी कर रहे हैं ह्यूमन हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। सो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में सपोज दिस इज right atrium and this is right atrium, this is right ventricle, और ये हुआ left atrium and this is left ventricles। नेमिंग अगर हम करें तो this is right auricles, यानी कि right auricles, left auricle, right ventricle और left ventricle। ओके, अब साइड से देख रहे हैं तो हमें नॉच भी दिख रहा है, इसीलिए सब जो लेफ्ट वेंटिकल्स हैं और लेफ्ट साइड जो है ह्यूमन हार्ट की वो हमें विजिबल नहीं हो रही, उतने अच्छे से हमें विजिबल नहीं हो रही है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन हार्ट में कि क्या क्या एक्सटर्नली प्रेजेंट होता है। सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ देखने को मिलेगी दैट कि यहाँ पर एक ग्रूव प्रेजेंट है, यानी कि एक गड्ढा टाइप का प्रेजेंट है, और that is known as coronary sulcus या that is known as coronary septum। ठीक है, so this is coronary septum और sulcus। ओके, और इस coronary septum में क्या प्रेजेंट होते हैं? coronary veins प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज ह्यूमन हार्ट का काम क्या है? पंपिंग करना, राइट? पंप करेगा, वेल्स को ओपन कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ह्यूमन हार्ट का। तो इस सिचुएशन में हार्ट भी ऑक्सीजन यूज करेगा और CO2 रिलीज करेगा। हार्ट की भी जो CO2 है, यानी कि वो कैसा ब्लड हो गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो कहाँ पोर होगा? राइट ऑरिकल्स में पोर होगा, बिकॉज राइट ऑरिकल्स में कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पोर किया जाता है, राइट? तो कोरोनरी सेप्टम में कोरोनरी वेन्स प्रेजेंट होती हैं। कोरोनरी वेन जो कि हार्ट से
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट ऑरिकल्स में पोर करती हैं, और ये वन पेयर में होंगी, बिकॉज एक पेयर राइट की तरफ होता है, दूसरा पेयर लेफ्ट की तरफ होगा, लेकिन वो पोर कहाँ करेंगी? राइट ऑरिकल में। ओके, सो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे? यहाँ एक सेप्टम प्रेजेंट है, सेप्टम को हम क्या बोले? कोरोनरी सेप्टम और सल्कस, और इसमें प्रेजेंट होते हैं वन पेयर ऑफ कोरोनरी वेन्स। अब आते हैं दूसरे सेप्टम और दूसरे सल्कस की तरफ, जैसे ये दो वेंट्रिकल्स के बीच वाला पार्टीशन, और इसको हम क्या बोल रहे हैं? आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम और सल्कस, और इसमें प्रेजेंट होती हैं आर्टरीज। आर्टरी पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करती है। जैसे अगर एक आर्टरी की ब्रांच लिवर में गई तो दैट इज कंसिडर एज अ हेपेटिक आर्टरी, स्टमक में गई तो दैट इज कंसिडर एज अ गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट। वैसे ही एक ब्रांच, ओयोटा की एक ब्रांच कहाँ पर आती है? हार्ट के वॉल्स में आती है, यानी कि हार्ट को सप्लाई करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो कहाँ प्रेजेंट होती है? आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम में प्रेजेंट होती है। और अगेन एक आर्टरी लेफ्ट साइड होगी और दूसरी आर्टरी कहाँ होगी? राइट साइड में प्रेजेंट होगी। और ये भी किस तरीके में होंगे? दिस आर ऑल्सो इन पेयर, यानी कि एक पेयर में वेन्स प्रेजेंट है और एक पेयर में क्या प्रेजेंट है? आर्टरी। ओके, अब दूसरी चीज जो हमें इसमें विजिबल होगी वो है वेन्स, सबसे लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी। ओके, सो ये है लार्जेस्ट वेन, और इस वेन को हम क्या बोलते हैं? इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, इंफीरियर वेना केवा, जो कि आपकी लोअर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पोर करती है? राइट ऑरिकल में। ओके, और एक्सटर्नली आप अगर देखो तो ये इस तरीके से प्रेजेंट होती है, और ये लार्जेस्ट वेन है बॉडी की। ओके, लार्जेस्ट वेन है। इसके अलावा यहां पर अपर साइड में आपको देखने को मिलेगी सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, सुपीरियर वेना कावा। ओके, अब इन दोनों के और भी नेम्स हैं। सुपीरियर वेना कावा आपकी बॉडी के अपर बॉडी पार्ट से, यानी कि नेक रीजन, हेड से एंड शोल्डर्स, लिम्ब से आपका ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पोर करती है? राइट ऑरिकल में। और इंफीरियर वेना केवा आपका लोअर बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कहाँ पोर करेगी? राइट ऑरिकल में। ओके, इसके अलावा इनके और भी नाम है, जैसे आपको पता होना चाहिए। इसको सुपीरियर वेना केवा को हम और क्या बोलते हैं? इंटीरियर वेन, और इसे हम क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर। ठीक है, और प्री कैनल और पोस्ट कैनल भी इसका नाम है। आपको नेम्स हमेशा डिफरेंट नेम्स, जितने भी नेम्स हैं इन दोनों वेन्स के, वो पता होना चाहिए। इंफीरियर वेना केवा का एक हो गया, दैट इज पोस्टीरियर वेन। ओके, और पोस्ट कैनल। ओके, और सुपीरियर वेना केवा का हो गया, दैट इज इंटीरियर वेन और प्री कैनाल। ये इनके अदर नेम्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहां हमें एक और स्ट्रक्चर दिखेगा। यहां दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी है तो एक कैसा ब्लड लेकर जा रही है? वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगी, मगर वेंट्रिकल की से कैसे लेके जा रही है वो हमें नहीं दिखेगा, क्योंकि वो हमें कहाँ दिखेगा? नेक्स्ट पार्ट में, वो जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे। अभी फिलहाल हमें जो पार्ट दिख रहा है दैट इज आउटर साइड से दिखेगा, और ये क्या है? दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी है तो दो ब्रांचेस होंगी, एक लेफ्ट लंग्स की तरफ जाएगी और एक राइट लंग्स की तरफ जाएगी। ओके, एंड यहां पर हमें और भी स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, जैसे राइट ऑरिकल से हमें दो वेन्स मिलेंगे जो कि लेफ्ट में
ऑरिकल में जा रहे हैं। ओके, ये बेसिकली राइट लंग से आ रहे हैं, जो कि कैसा ब्लड कैरी करेंगे, ये क्या है बेसिकली, ये पल्मोनरी वेन्स हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके ला रही हैं फ्रॉम द लंग्स, और कहाँ पोर करेंगे, लेफ्ट ऑरिकल में। तो ये इस तरफ से आ तो रही हैं लेकिन वो एंटर यहीं से करेंगे। ओके, सो ये 4 नंबर्स में होती हैं, हर लंग से 2 वेन्स अराइज होंगी और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी। ओके, एंड यहाँ पर आपको एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जो कि है ओयोटा। दिस इज ओयोटा। ओयोटा। अब एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज, क्योंकि लंग्स बाद में डेवलप होते हैं और हार्ट पहले डेवलप हो जाता है, उस सिचुएशन में ओयोटा और पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि ओयोटा में कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड है, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो इन दोनों के बीच में एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है। ओके, डक्ट जैसी चीज प्रेजेंट होती है, जिसे हम एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम उसको डक्टस आर्टरियोसिस बोलते हैं। ओके, यहां लिख देती हूं मैं। इन एम्ब्रियोनिक स्टेज इसका नाम होता है डक्टस आर्टरियोसिस। ओके, और ये पार्ट जो ओयोटा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में प्रेजेंट है इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, इट इज नोन एज डक्टस आर्टरियोसिस। और आफ्टर बर्थ ये क्या हो जाता है, लिगामेंट में चेंज हो जाता है, और इसका नाम हो जाएगा अब यहां पर, दैट इज लिगामेंटम आर्टरियोसम। ओके, तो ये आपको दिखेगा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर। ओके, सो आज हमने ह्यूमन हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर स्टडी किया है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हमें यहाँ क्या क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, इंफीरियर वेना कैवा देखने को मिलेगी, पोस्टीरियर वेना कैवा देखने को मिलेगी, कोरोनरी सेप्टम जिसमें कोरोनरी वेन प्रेजेंट है, और ऑरिको वेंट्रिकल या आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम जिसमें आर्टरीज प्रेजेंट है, कोरोनरी आर्टरीज। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पल्मोनरी आर्टरी और ओयोटा के बीच में हमें एक लिगामेंट देखने को मिलता है आफ्टर बर्थ। इट इज कंसिडर एज अ लिगामेंटम आर्टरियोसम, और इन एम्ब्रियोनिक स्टेज इट इज नोन एज डक्टस आर्टरियोसम। ओके, तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ, दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट हार्ट। और इसके बाद हमने स्टडी किया ह्यूमन हार्ट वॉल्स के बारे में, एंड देन हमने इसके बाद स्टडी किया है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज इन्हें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप पहली बार किम्बिम क्लासेस को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें फॉर फर्दर नोट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर चूजिंग किम्बिम क्लास।